हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। इसमें से जो सबसे ज़्यादा आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे वो रहेंगे उत्तराखंड के, लगभग 16 से 17 प्रश्न। 6 से 7 प्रश्न रहेंगे हिंदी के और बाकी जो बचे प्रश्न वो रहेंगे जीके के। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। 30 में से आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज जो आपका प्रश्न है वो है लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है। ये आपको आज बताना है, लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है। और हो सके तो लिंगानुपात कितना है ये अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, क्योंकि 13 जिले हैं। तो हो सके तो अगर जो लोग कुछ ही लोग देंगे जो चारों 4 प्रश्न को उत्तर देंगे, और कुछ लोग होंगे जो सिर्फ एक का देंगे, और कुछ लोग होंगे जो उत्तर नहीं देंगे, खाली अपने मन में याद करेंगे। तो ये आपको बताना है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना है और लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है। अब बात करते जो कल का प्रश्न था उसकी। कल का जो प्रश्न था वो था नई शिक्षा नीति को लेकर, और यहाँ पर इन्होंने सही बताया हुआ है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसे मंजूरी मिली और अध्यक्ष थे कस्तूरी रंजन। समिति का नाम था कस्तूरी रंजन समिति। और शैक्षिक पाठ्यक्रम 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित किया गया है। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में कोठारी आयोग, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में। तो इन्होंने लगभग सभी ने लगभग सही बताया हुआ है। और जो मॉर्निंग में आज मैंने 10 घंटे की वीडियो दी थी आपको, तो 10 घंटे में नेट खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक बार 10 घंटे एक ही बार देखना है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हैं। और लगभग कस्तूरी रंजन समिति या बाकी लगभग सभी ने सही बताया हुआ है। और गढ़वाल का अकबर फतेह शाह होगा, हाँ गढ़वाल का अकबर फतेह शाह होगा, कीर्ति शाह नहीं। तो कहीं मैंने बुक में पढ़ा था तो इस वजह से मैंने बताया होगा आपको। मेहरुड़ी बागेश्वर में है लेकिन पिथौरागढ़ में भी आता है कुछ भाग, हाँ वो भी है लेकिन वहीं है बागेश्वर में, पर अधिकतर बुक में वही है। और इनका उत्तर की वीडियो बना ओके। मॉर्निंग वाली सीरीज़ में आपको कल के लिए तो तैयार कर दिया, लेकिन परसों वाले में मॉर्निंग में आपको जरूर इसके उत्तर मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। हो सके तो जो लोग अनुभवी लोग हैं, ये जो प्रश्न हैं इनके उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पहला प्रश्न है और शुरुआत होगी हमारी हिंदी से। और दोस्तों अब मैंने आपको आज मॉर्निंग में परीक्षा वाणी का 10 घंटे का मैराथन दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। वन लाइनर है, बाकी इसके बाद जो इतिहास है और फिर उसके बाद संविधान आएगा, लूसेंट का, सब कुछ चल रहा है धीरे धीरे। तो सितंबर से पहले तक आपका सब कुछ पूरा हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है कंगाल शब्द के सही अर्थ का चयन कीजिए। तो इनमें से आपको बताना है ये जो कंकाल है इसको देख के आप समझ गए होंगे, इस कंकाल का होगा अस्थि पंजर। बाकी और ऑप्शनों में तो अस्थि पंजर मिल नहीं रहा है। और ये जो कंगाल है इसका होगा दरिद्र। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कोई कुछ कहे हमें क्या, मैं सर्वनाम है। तो इनमें से आपको बताना है कोई कुछ कहे हमें क्या। तो जो कोई है ये कौन सा सर्वनाम है, तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है। पूर्वी हिंदी बोलियाँ दोस्तों कौन सी होती हैं, तो ये होती हैं ABC, यानी कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। तो ये इनका विकास हुआ है, तो ये यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अर्धमागधी अपभ्रंश से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। महादेवी वर्मा निहार, मैथिली शरण गुप्त, कौन सा जोड़ा सही है पूछा है। तो सही हो जाएगा दोस्तों, मैंने आपको इससे पहले बताया था निहार रश्मि नीरजा सांदगी, तो महादेवी वर्मा की है और दीपशिखा भी इन्हीं का है। तो ये सब आपको बिल्कुल याद रखना है। कामयानी जयशंकर प्रसाद की है। और यहाँ पर जैसे निराला की हो जाएगी तोड़ती पत्थर, वो तोड़ती पत्थर देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर। और मैथिली शरण गुप्त ये साकेत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर महादेवी वर्मा का जो निहार है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है बराबर बात बदलना, ढांढस बंधाना, पीछा छुड़ाना या फिर राह न सूझना। तो इसका उत्तर हो जाएगा राह न सूझना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सटीक उत्तर।
बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आग शब्द का पर्यायवाची है। तो पुंडरीक कमल का हो जाएगा, सैंधव घोड़े का है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आग का वैश्वानर, वैश्वानर, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भविष्यकाल का द्योतक है, यानी कि भविष्यकाल किसमें है। सोहन पढ़ाई कर रहा है तो अभी वर्तमान का ही बात चल रही पका रही है, तो ये भी वर्तमान, उसने मुझे पुस्तक दी थी तो बीत चुका है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। मुझे दिल्ली जाना है क्योंकि अभी गया नहीं हूँ, तो ये भविष्यकाल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रथम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार हरीश राणा को कब प्राप्त हुआ। हरीश राणा को प्रथम जो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार है वो दिया गया था 2003 में, और इनका संबंध है उत्तरकाशी जनपद से। उत्तरकाशी जनपद से संबंध है हरीश राणा को। एग्जाम में आ सकता है क्योंकि जो पहले वाले चीज़ होते हैं और जो वर्तमान का, तो ये तो आपको याद होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार हरीश राणा को ये दिया गया 2003 में। तो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है चंडी प्रसाद भट्ट के संबंध में कौन सा सही नहीं है, इनमें से बताना है। 2010 में पर्यावरण क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला, बिल्कुल सही है। 2013 में गांधी शांति पुरस्कार मिला, बिल्कुल सही है। 2005 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला, तो ये भी सही है। इनका जन्म 1934 में हुआ था, ना कि 35 में, तो ये हो जाएगा बिल्कुल सही। यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 1934 में जन्म हुआ था और चमोली से संबंधित है, चमोली से, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और इन्होंने जो 1964 में दसोली ग्राम स्वराज संघ है, स्वराज मंडल है, उसकी स्थापना भी की थी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है योग तथा नृत्य मुद्रावली मानव आकृतियाँ कहाँ से मिली हैं। तो ये मिली हैं फलसीमा अल्मोड़ा से, फलसीमा अल्मोड़ा से। अगला किसने रेशम और रेशमी वस्त्र के उत्पादन का कार्य शुरू किया। तो ये हो जाएगा इंद्रचर्म, और उस समय जो झूठ बोलने की जो पटरंग वाली थी वो भी चली थी, तो इंद्रचंद हो जाएगा इसका सही उत्तर, इंद्रचंद। अगला प्रश्न है टिहरी रियासत का पहला भूमि बंदोबस्त कब किया गया। तो ये किया था महाराजा सुदर्शन शाह ने किया था, महाराजा सुदर्शन शाह ने किया था, और ये हुआ था 1823 में, 1823 में। वैसे टिहरी रियासत में बात करें तो कुल 5 भूमि बंदोबस्त हुए थे, और 5 पहला तो हो गया 1823, और उसके बाद जो आता है वो आता है 1861 में, 1861 में, और अगला जो 1873 में, और फिर उसके बाद जो है अगला 1873 1903, हाँ 1903 है, फिर उसके बाद है 1924। बाकी ये 5 उन्हें कराए हैं टिहरी रियासत के, बाकी जो मानवेंद्र शाह हैं उन्होंने कोई नहीं कराया। 1823 में सुदर्शन शाह, 1861 में भवानी शाह, फिर 73 में प्रताप शाह, 1903 में कीर्ति शाह, और 1924 में महाराजा नरेंद्र शाह। तो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा में स्थित झूला देवी मंदिर का निर्माण कब हुआ। तो अल्मोड़ा में स्थित झूला देवी, और ये झूला देवी है कहाँ, तो अल्मोड़ा में जैसे रानीखेत है, रानीखेत झूला देवी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, और इसका निर्माण हुआ था 1935 में, 1935 में। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर स्थित टिहरी नगर कब टिहरी डैम में विलीन हो गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 29 अक्टूबर 2005 को। 29 अक्टूबर 2005 को भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर टिहरी नगर टिहरी डैम में विलीन हो गया था। तो एग्जाम में आ सकता है 29 अक्टूबर 2005, बिल्कुल याद रखिएगा। टिहरी डैम भागीरथी और भिलंगना पर है, 260.5 मीटर ऊंचा है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है पौड़ी घटना कब हुई थी। अब आपको डेट याद नहीं है तो सन याद है, तब भी आपका काम हो जाएगा। बाकी 1994 याद रखिए, बाकी यहाँ पर 7-8 अगस्त 1994 तो लिखा ही है, तो 1994 में, और 7-8 अगस्त को ये हुआ था। और इसमें शहीद कौन हुए थे, तो ये जीत बहादुर गुरुंग, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर से कर दीजिए, हो सके तो इसको शेयर भी ज़रूर करेगा। शेयर बहुत कम ही लोग करेंगे मुझे पता है, लेकिन लाइक आप अपनी तरफ से कर दीजिए, 1 सेकंड ही आपका इसमें लगेगा। अगला कौन सी झील या ताल रुद्रप्रयाग में नहीं है। पैया ताल बिल्कुल लेटेस्ट है, इसे आप याद रखिएगा। पैया ताल रुद्रप्रयाग में है। देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में है। नंदी कुंड ये भी रुद्रप्रयाग में, कुंड से लगेगा कि आपको नहीं होगा, लेकिन नंदी कुंड भी रुद्रप्रयाग में ही है। बया ताल, तो 5 कंडी बया ताल जो है ये है कहाँ, उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है जॉन मार्गरेट लेगी जिनकी मृत्यु 4 जुलाई 1939 को हुई थी, कब्र कहाँ है। अब दोस्तों ये आई तो थी मतलब फूलू की घाटी में अध्ययन करने के लिए, अब क्या पता था कि इनकी यहाँ ही मतलब कि पैर फिसलने से मृत्यु हो जाएगी। तो 4 जुलाई 1939 को आई थी फूलू की घाटी में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला तबकात ए नासरी का लेखक कौन है। तो तबकात ए नासरी जो पुस्तक है वो है मिनहाज उस सिराज, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नेता ने 1916 में
1916 बोल दिया, 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये की थी दोस्तों गोखले या फिर नेहरू। तो इनमें से आपको बताना है। तो गोखले नहीं है, तो ये हैं दादा भाई नौरोजी। 1916 में जो फिर 16 निकल रहा, 1906 में जो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन है, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें पहली बार जो स्वराज है, स्वराज की मांग भी इसमें की गई थी। अगला है, कौन समूह से संबंधित नहीं है? तो चूना पत्थर, सेल और जो बालू का पत्थर है, ये सभी अवसादी सेल हैं। यूकेपीएससी ने पहले प्रश्न पूछा था, अवसादी सेल हैं। यूकेएससी ने तो नहीं, यूकेपीएससी ने पूछा था। और ये सभी सही अवसादी सेल हैं। और जो ये नीस है, ये जो नीस है, ये है जो ग्रेनाइट है उसका रूपांतरण है, ग्रेनाइट का। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं आगे। यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है और पूछा भी जा चुका है। यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। और जो हमारा टिहरी जनपद है ना, वहाँ भी यूरेनियम के संकेत मिले हैं और ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। यूरेनियम के ऑस्ट्रेलिया में भंडार सर्वाधिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक यमुना की सहायक नहीं है? यमुना की सहायक चंबल है, बेतवा है, केन है। तो रामगंगा नहीं है, क्योंकि रामगंगा एक गंगा की है। तो रामगंगा नहीं है, रामगंगा गंगा की। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किसी जाति अथवा जनजाति को अनुसूचित यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संविधान प्राधिकारी कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, समाज कल्याण मंत्री या फिर अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का अध्यक्ष। तो जिन्होंने किया ऑप्शन नंबर डी, आप बिल्कुल गलत हैं। जिन्होंने सोचा ऑप्शन नंबर ए, आप बिल्कुल सही हैं। तो भारत के राष्ट्रपति ये करते हैं, किसी भी अगर जो जनजाति है या जाति है, जैसे अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति को ये घोषित कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है स्पीकर। स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? शिवदत्त सती, गिरीश तिवारी गिरदार नहीं, ब्रिजेंद्र मोहनलाल शाह, ब्रिजेंद्र लाल शाह नहीं। तो ये हो जाएगा, ये तो बेड़ो पाको से संबंधित है जो धुन बनाई थी। तो हरिराम त्रिपाठी हो जाएगा इसका सही उत्तर। वंदे मातरम का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किया था हरिराम त्रिपाठी ने, हरिराम त्रिपाठी ने। वैसे वंदे मातरम अगर कुमाऊनी भाषा में तो मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर मिलेगा तो सर्च करूँगा तो कैसा है, मतलब कि पढ़ने में किस तरह का फील आता है, तो देखूंगा जरूर इसको भी। अगर आप भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको नेट पर। तो हरिराम त्रिपाठी। अगला है, एकीकृत औद्योगिक नीति 2008। एकीकृत औद्योगिक नीति 2008, लेकिन गलत टिक हो गया यहाँ पर, तो अब अभी तो मैंने टिक नहीं किया, तो ये पहले का ही था। तो एकीकृत औद्योगिक नीति 2008 के अनुसार अंतर्गत उत्तरकाशी जनपद को किस श्रेणी में रखा गया? तो ये रखा गया दोस्तों श्रेणी ए में, श्रेणी ए में। इसकी ट्रिक क्या है, मैंने इस तरह से याद किया है परीक्षावाणी बुक में, चचरू पीयू। अब ये क्या है, ये क्या है, अब इसे देख लेते हैं, चचरू पीयू। अब दोस्तों इसमें क्या है, ये चौ से क्या आएगा, चमोली या चंपावत, कुछ भी कर लीजिए, दो चौ हैं, चमोली चंपावत। रू से हो गया रुद्रप्रयाग, पी से हो गया पिथौरागढ़, ऊ से हो गया उत्तरकाशी। तो ये है, बाकी आप अपनी तरफ से कुछ और ट्रिक बना सकते हैं। बाकी मैंने तो इस तरह से ही बाकी एक बार में याद कर लिया था, बाकी आप भी कर लीजिएगा। और श्रेणी ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो बढ़ते हैं आगे। अगला, अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम स्थल है, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग नहीं, नंदप्रयाग अलकनंदा, नंदाकिनी, कर्णप्रयाग अलकनंदा, मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग अलकनंदा या कर्णगंगा या फिर पिंडर। और रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी, थोड़ा जल्दीबाजी में कई बार हो जाती है गलती बोलने में, गलत बोल गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलकनंदा एवं धौलीगंगा, विष्णुप्रयाग, विष्णुप्रयाग या फिर विष्णुगंगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का राज्य विश्वविद्यालय नहीं है? कुमाऊं विश्वविद्यालय बिल्कुल है, श्रीदेव सुमन ये भी है, HNB मेडिकल विश्वविद्यालय ये भी है। तो गुरुकुल कांगड़ी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर सी, गुरुकुल कांगड़ी, जो कि हरिद्वार में स्थित है। 1900 में स्थापना हुई थी, 1902 में हरिद्वार आया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में निम्नांकित में किस जनपद में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी? तो रही थी अल्मोड़ा, और पौड़ी भी होता तो पौड़ी भी करते, लेकिन पौड़ी है नहीं यहाँ पर। अगर माना यहाँ पर अल्मोड़ा रहता, यहाँ पर पौड़ी रहता, तो यहाँ पर रहता ए और सी, तो हम डी भी करते, तो दोनों की रही है उसे भी। तो यही रहेंगे, यहाँ पर हो जाएगा अल्मोड़ा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, और 30 में से स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और परीक्षा वाणी वाली सीरीज जरूर देख लीजिएगा, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो भुवनेश्वरी देवी मेला उत्तराखंड में कहाँ लगता है? तो ये लगता है भुवनेश्वरी देवी मेला पौड़ी में लगता है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और पौड़ी का जो गिंदी मेला है ना, गिंदी जिसको कि जो पहाड़ी हॉकी कहते हैं, उसको उत्तराखंड सरकार ने जो राजकीय मेला है वो घोषित किया है, तो ये भी याद रखिएगा। और बाकी भुवनेश्वरी देवी मेला पौड़ी में ऑप्शन नंबर ए। बाकी दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, बाकी मिलेंगे बहुत जल्दी मॉर्निंग में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।